हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, इसका टाइटल है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज पहली बार आप सुनोगे। इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तब से ही वह सत्यवादी था। सत्यवादी होने का मतलब क्या है? सत्यवादी होने का मतलब है कि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, है ना। हाँ, और जब सत्यवादी होने की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं, गांधी जी का भी नाम लेते हैं। एक दिन वह अपनी बहन एलाइजा के साथ में आँख मिचौनी खेल रहा था। आँख मिचौनी आप सब लोगों को भी खेलना पसंद है। एलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। तो आँख मिचौनी में तो मेरे ख्याल से एक आंखें बंद करके भी होता है ना खेल। तो एक लड़की से वह जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। अब भाई, जब वो सारे के सारे अमरूद उस टोकरी में रखे थे और जो वो नीचे ज़मीन पर गिर गया तो फिर वो तो मिट्टी लग जाएगी, है ना, उसमें खरोंच आ जाएगी, गंदा हो जाएगा। तो ऐसे अमरूद को कौन खरीदेगा? तो ये तो एक तकलीफ़ की बात हो गई उस लड़की को। तो देखते हैं आगे नेपोलियन ने उसके साथ में क्या बात की। तो वह रोती हुई कहने लगी कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। हाउ विल आंसर माई मदर। एलाइजा कहने लगी कि चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन है। ये नेपोलियन है, ये उसकी सिस्टर है एलाइजा, और ये वो लड़की है जो अमरूद बेचने जा रही थी। तो एलाइजा क्या बोलती है कि चलो भैया, हम लोग यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि का मतलब है लॉस होना, है ना, घाटा होना, आप समझ सकते हो ना, नुकसान होना। तो ऐसा कहा नेपोलियन ने कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कह करके नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के कॉइन्स उस लड़की को दे करके कहा कि बहन, मेरे पास में 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। सो नेपोलियन वांटेड टू रिपे द गर्ल। वो उसका लॉस कम करना चाहता था, इसीलिए उसने उसको सिक्के दिए। तो वो लड़की क्या बोलती है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, तो अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। ऐसा कहा नेपोलियन ने। तो देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन हम लोग समझ रहे हैं वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट बचपन में अपनी बहन एलाइजा के साथ में आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। अचानक वो एक लड़की से टकरा गया, जो लड़की अपने सिर पर एक टोकरी में अमरूद रख करके मार्केट में बेचने जा रही थी। अच्छा, अब ऐसा होने के बाद में क्या हुआ कि उसके सारे के सारे अमरूद नीचे ज़मीन पर गिर गए। नीचे अमरूद ज़मीन पर गिर गए तो वो रोने लगी कि अब मैं इन अमरूदों को मार्केट में कैसे बेच पाऊँगी, और अगर बेच नहीं पाऊँगी तो फिर मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, पूछेगी, है ना, नाराज़ हो गई। तो नेपोलियन की बहन बोलती है कि भैया चलो भाग चलें। लेकिन नेपोलियन के बारे में हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, कि क्या खास बात थी नेपोलियन बोनापार्ट में। अभी तो हम लोगों ने एक लाइन देखा कि वो बहुत ही सत्यवादी था। यहाँ पर और भी हम पढ़ रहे हैं कि नेपोलियन ने उस लड़की से कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घाटे को, तुम्हारे नुकसान को कम करना चाहूँगा, मेरे पास 3 रुपये के सिक्के हैं, तुम इसे ले लो। लेकिन वो लड़की बोलती कि नहीं, इतने से तो काम नहीं चलेगा, है ना, मेरी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। तो नेपोलियन कहता है कि चलो तुम मेरे घर पे चलो, वहाँ से मैं तुम्हें बाकी सारे पैसे दे दूँगा। तो अब एलाइजा ने नेपोलियन से कहा कि भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी हम पे, तुम पे। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया और माँ को घटना की जानकारी देकर के बोला कि माँ, आप मुझे जो भी जेब खर्च देती हैं। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय जेब खर्च? जेब खर्च मीन्स पॉकेट मनी। ओके। तो नेपोलियन ने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे जो भी पॉकेट मनी देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए, ताकि इसके अमरूद का नुकसान पूरा हो जाए।
तो ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना कि अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने ऐसा कहा। तो ये बात तो सच है। अब यहाँ पर माँ भी अपने प्रिंसिपल्स पर है और नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने प्रिंसिपल्स है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सिद्धांत की ये बात कही क्योंकि वो उस लड़की का नुकसान कम करना चाहता था और खुद ही उसने माँ से ये बात किया। और इसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, आई एम हैप्पी विथ योर ट्रूथफुलनेस, बट यू विल नॉट गेट a single penny for the whole month because you are going to give your whole pocket money to this girl। ऐसा कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन एक्सेप्टेड द प्रपोजल गिवन बाय हर मदर। अब आगे क्या होता है और इस बात से हम क्या सीखते हैं? तो माँ ने उस लड़की को पैसे दे दिए, 2 बड़े बड़े सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण, सत्य के पथ पर, ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में बहुत आनंद आया। किसे आनंद आया? नेपोलियन बोनापार्ट को। तो वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। दृढ़ विश्वास का होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, और उसके पास में ज़बरदस्त विल पावर भी थी। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बाकी सारी बातें हम लोग किसी अलग कहानी में फिर से पढ़ेंगे। इतना तो है कि वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा था और उसके पास में ज़बरदस्त विल पावर थी। जो वो ठान लेता था वो उसे कर के ही छोड़ता था, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो कहाँ का था? वो फ्रांस का था। अब आगे मैं देख रहा हूँ कि इस चैप्टर में एक और छोटी सी कहानी है, सच्चा दान। तो क्यों ना हम लोग उसे भी थोड़ा सा पढ़ लें। छोटी सी कहानी तो होगी। सच्चा दान का मतलब क्या है? सो व्हाट डू यू मीन बाय दान? दान करने का मतलब क्या होता है? दान का मतलब है डोनेशन। इफ़ यू वांट टू हेल्प समबडी, है ना, अगर आप किसी को कुछ हेल्प करना चाहते हो और उसके बदले में कोई चीज़ वापस नहीं लेना चाहते, ये बात है। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी के बारे में। यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं कि एक साधु के जैसे महात्मा बैठे हैं, उनके पीछे 2 लोग बैठे हैं और सामने में कुछ महिलाएं बैठी हैं और एक बड़े से क्लॉथ पीस पर महिलाओं ने कुछ यहाँ पर ज्वेलरी अपना रखा होगा है। तो रखा हुआ है तो लगता है मुझे कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो ये कहानी है मालाबार की। मालाबार केरल की बात है। वहाँ बड़गड़ा नाम के एक गाँव में सभा का आयोजन किया गया। सभा का मतलब है मीटिंग, ओके, आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। सो दिस मैन इज गांधी जी। गांधी बैठे हैं यहाँ पे और उन्होंने इस मीटिंग में आसपास की महिलाओं से, जिन्हें उन्होंने बहन कह करके संबोधित किया, और उनसे क्या कहा कि आप सबके पास में जो जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी वो आप मुझे डोनेट कर दो। अब गांधी जी ने क्यों डोनेशन मांगा होगा? गांधी जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बापू कहलाते थे। उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से अपने तरीके से सत्य और अहिंसा के साथ में लड़ाई की। तो यहाँ पर इस मीटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि गांधी जी ने सभा में, मीटिंग में मौजूद जितनी भी महिलाएं थी, सबसे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भीख मांगा कि आप सब लोग अपना अपना जेवर मुझे दे दो। तो महिलाओं ने हो सकता है पूछा भी होगा या भरोसा किया होगा गांधी जी पर कि गांधी जी इतने महान आदमी हैं, तो इनके ये भीख मांगने, मतदान मांगने के पीछे में कुछ न कुछ अच्छी बात ही छिपी होगी। तो बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। बहुत सारी महिलाओं ने गांधी जी को बहुत सारा कुछ दान में दिया। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलामी में क्या होता है भाई? नीलामी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्शन करना। नीलामी में क्या होता है कि लोग सामान को देख करके उसकी बोली लगाते हैं। आई विल गिव
100 रुपीज़, अनदर विल से आई विल गिव 200 फॉर दिस मटेरियल, तीसरा कोई बोलेगा 400, 500। तो इस तरह से कई बार किसी किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा भी लगती है। और गांधी जी को देश को आज़ाद कराने वाले इतने बड़े काम के लिए पैसों की ज़रूरत रही होगी, इसलिए उन्होंने इसकी नीलामी की। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या, कन्या का मतलब है गर्ल, वो धीरे धीरे से मंच पर चढ़ाई, मंच दैट इज स्टेज। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली कि क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, है ना। ऐसा कहा उस लड़की ने कि आप इस सोने की चूड़ी के बदले में क्या विल यू गिव मी योर सिग्नेचर, सैंपल ऑफ योर सिग्नेचर, ऐसा मांगा। ठीक है, गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर के मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार, नेकलेस भी उतारा, है ना। अब गांधी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि हैव यू गॉट परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि क्या तुमने अपने माता पिता से इतना सारा दान देने का परमिशन लिया है या नहीं, ऐसा पूछा। अब ये सच में पूछने वाली बात है ना, कि एक तो वो लड़की छोटी सी लड़की है, हाँ, वो अभी एडल्ट नहीं है, वो अपने डिसीजंस, वो अपने फैसले नहीं ले सकती, फिर भी वो इतना बड़ा काम करने जा रही है। आम तौर पर क्या होता है, हम लोग किसे कहते हैं कि जो अपने फैसले ले सकता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बोलते हैं जिनके पास में वोट डालने का अधिकार है, 18 ईयर्स प्लस, उन्हें मानते हैं कि हाँ वो एडल्ट हैं, वो अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। तो गांधी जी के सवाल के जवाब में उसने क्या कहा, कौमुदी ने इसके उत्तर में बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए, है ना। गांधी जी के हर अगले सवाल पर वो क्या करती है, पहले तो उसने अपने हाथ की एक सोने की चूड़ी देकर के सिग्नेचर मांगा, फिर उसने दूसरे हाथ की चूड़ी दे दी, फिर गांधी जी ने क्वेश्चन किया तो उसने अपने गले का नेकलेस भी उतार करके गांधी जी को दे दिया। और फिर जब गांधी जी ने पूछा कि क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है, तो उसने अपने कानों के रत्न जड़ित, है ना, उसमें बहुत सारे सोने चांदी लगे होंगे, हीरे वगैरह लगे होंगे, वो वाले कान के बूंदे भी, ईयर रिंग्स भी उतार लिए। अब गांधी जी ने पूछा कि तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, फिर से कहा। तो कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा करके आपकी मदद कर रहे हैं। ओहो, तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी, यही शर्त है। तो कौमुदी ने ये शर्त भी दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली, है ना। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख कर के दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारा त्याग, त्याग का मतलब होता है बच्चों सैक्रिफाइस, है ना। एक तो ये कि महिलाओं को अपने का आभूषण, अपनी ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, और ये लड़की छोटी सी लड़की, है ना, इसने अपने हाथ की दोनों सोने की चूड़ियाँ दे दी, नेकलेस दे दिया, कान के बूंदे दे दिए। और फिर उसके बाद गांधी उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें ये प्रॉमिस भी करना होगा कि तुम जिंदगी भर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो उसने ये भी चीज़ एक्सेप्ट किया, इसीलिए तो गांधी जी ने उसने अपना ऑटोग्राफ दिया, सिग्नेचर दिया, है ना। और सिग्नेचर, ऑटोग्राफ भी बोलते हैं इसे। क्या कहा, क्या लिख करके दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो सच है बच्चों, देश प्रेम से बढ़ कर के कुछ भी नहीं। और देश प्रेम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म। तो उस समय में तो देश प्रेम से बड़ी सचमुच में कोई बात नहीं थी, सब के सब
समाज का धनी, अमीर, गरीब, है ना, नेता, लीडर, वकील, सब के सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए, और गांधी जी इसी काम में तो लगे हुए थे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं भी जब भी हिंदी के चैप्टर्स डिस्कस करता हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताता हूँ कि सत्यवादी किसे बोलते हैं? हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत, अनोखा, यूनिक, आँख मिचौनी, लुका छिपी का खेल, अमरूद दैट इज़ गुआवा एक फल है, आप जानते हो। पथ का मतलब है रास्ता, दृढ़, मजबूत होना, निर्माता वन हु क्रिएट्स, क्रिएटर, हस्ताक्षर दस्तखत बोलते हैं, इसे ऑटोग्राफ भी बोलते हैं, सिग्नेचर भी बोलते हैं। घटना का मतलब है प्रसंग, उपस्थित होना, हाजिर, वहाँ आए हुए। अच्छा, मान पत्र, आदर से लिखा हुआ पत्र। आयोजन का मतलब है इंतजाम। आभूषण, ज्वेलरी। नीलामी का मतलब होता है बोली लगाना, मैंने बताया था ना, ऑक्शन। भाषण, सभा के सामने में बोलना, है ना, स्पीच देना। और त्याग का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं आपकी क्लास के नया चैप्टर लेकर के आऊँगा। यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। आप इसे YouTube पर सर्च करो, इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर अपने कमेंट ज़रूर लिखना कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह के लेक्चर, किस तरह का गाइडेंस मुझसे चाहिए होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विथ